ये पुराना जो अरबी लिटरेचर है, इस जमीन को बिलादुल हिंद व सिंध से ताबीर किया जाता है। तो ये सरकार की जुबान से सिंध का लफ्ज निकला, सरकार की जुबान से हिंद का लफ्ज निकला। फरमाया कि एक लश्कर चलेगा, उस लश्कर के लिहाज से हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, फैन अना अदरकतु फस्तुशहिदतु फजा का, अगर मुझे वो लश्कर मिला और मैं शहीद हो गया तो फिर शहादत की मुझे नवीद है, और अगर नहीं तो मुतलकन शिरकत से भी जन्नत मिलेगी और जहन्नम से निजात मिलेगी। इसके साथ अब यहां इसमें चंद अहम चीजें, ये दलाइल नबूवत इब्ने कसीर की कि ये ग़ज़वा हिंद कब शुरू होगा, या हो चुका है या आने वाला है। तो मैं एक तवील बहस चंद जुमलों में तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। ग़ज़वा हिंद दौरे सहाबा से शुरू हुआ, और उसके हवाला जात मैं अर्ज करता हूं। दौरे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से शुरू होकर फिर मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनवी, फिर शहाबुद्दीन गौरी, फिर पाकिस्तान का क़याम, फिर पाकिस्तान ग़ज़वा हिंद का मोर्चा, फिर बॉर्डर पार नया पाकिस्तान, और फिर सरकार का फरमान कि हिंद की जमीन के चप्पे चप्पे पर मेरी शरीयत का झंडा लहराएगा। अब आपको इसमें बहुत दिलचस्पी महसूस होगी इस बात में भी कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा किया था कि ग़ज़वा हिंद होगा, तो पहला अमल उस वादे के मुताबिक 15 हिजरी में ही हो गया। सुन रहे हो? 15 हिजरी पहला ग़ज़वा हिंद का आगाज। सरजमीन हिंद जो लश्कर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहरैन भेजा था खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो लश्कर जब वहां से फारिग हुआ तो उसके बाद उस लश्कर को उस्मान बिन अबिल आस, जो उस लश्कर के कमांडर थे और सिहाबी थे, उन्होंने अपने भाई हजरत हकम को, जो कि सिहाबी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, उनको ग़ज़वा हिंद के लिए बर्रे सगीर की तरफ रवाना किया। यह लिखा है मोजमुल बुल्दान के अंदर इमाम हम्फी का, यह जिल्द नंबर 2 में है। वद्दीबल मदीना अला साहिर बहरिल हिंद व वज्जह इलैहि उस्मान अबिलास अखाहुल हकम फफतहहु। ये दीबल वो जगह है जहां आज शहरे कराची है, और दीबल की तरफ ये पहला इब्तिदाई ग़ज़वा था। दूसरा राजा दहर के मुकाबले में मोहम्मद बिन कासिम का था। ये पहला जिसमें सिहाबी आए थे। ये अल्लाह के फजल से 15 हिजरी दीबल पर हमला हुआ, और ये अल-मारिफ़ुल इस्लामिया फिल हिंद, उसके अंदर तफसील के साथ इनको अल-इक़्दुस समीन और तारीख़ याकूबी के हवाले से बयान किया गया। यहां तक के सहाबा का काबल तक आना, उसका तज़किरा तो सुन्ने अबी दाऊद में भी है। ये सुन्ने अबी दाऊद सलाते खौफ का जो बाब है, उसमें
सहाबी रसूल हजरत अब्दुर्रहमान बिन समुरा, उनका तज़किरा करते हुए इमाम अबी दाऊद ने ये लिखा है, कहते हैं हदीस नंबर 1241, अन्नहुम गज़ौ मा अब्दुर्रहमान इब्न समुरा काबुल फसल्ला बिना सलातल खौफ, के काबुल के अंदर सहाबा मदीना मुनव्वरा से चल के आए और यहां अब्दुर्रहमान बिन समरा ने नमाज खौफ भी पढ़ाई। इसका तज़किरा यहां पर मौजूद है और काबिल का महल्ले वकू कि ये हिंद और सजिस्तान के दरमियान की जगह का नाम है और इसको काबिलिस्तान भी कहा जाता है। इसके साथ ये जो सिंध और पंजाब के इलाके हैं, इनमें लाहौर का खुसूसी तौर पर तज़किरा मैं करना चाहता हूं। ये सफा नंबर 13 पर, ग़ज़वा लाहौर सनाता 44 हिजरी, अभी एक सदी तो क्या निसफ सदी भी नहीं गुजरी थी हिजरत रसूल सलाम को कि इस लाहौर की दहलीज पे इस्लाम ने आकर दस्तक दे दी। आज जिस लाहौर की छाती पे बैठ के हम ग़ज़वा हिंद की हदीस सुना रहे हैं, कादा हाज़िल ग़ज़वा अला बिलादिल हिंद अश-शमालिया अल क़ाइदुल अरबी अल मुहल्लब इब्न अबी सुफ़रा फी अहदिल खलीफा मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भेजा हुआ इस्लामी जर्नैल हज़रत मुहल्लब, जो बहुत बड़े ताबी थे, उन्होंने आकर लाहौर को फतह किया और लाहौर में आकर इस्लाम का परचम बुलंद किया। और इसके साथ फिर आगे दीगर फतूहात का, फतूहे सिंध के लिहाज से ये बलाजरी ने पूरा बाब कायम कर दिया है अपनी किताब के अंदर। फतूह सिंध और मुल्तान की जंगे, राजस्थान बलोचिस्तान के ग़ज़वात, इन सब का तज़किरा इसमें किया गया। और यह भी वाज़े किया गया कि हैदराबाद का उस वक्त नाम नैरून था और इसको भी 93 हिजरी में फतह कर लिया गया था। तो ये सूरत हाल वादाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद उसके लिहाज से बयान की गई। और जामे इमाम इब्ने कसीर ने अन-निहाया के अंदर इसका तज़किरा किया कि खराबुल सिंध मिनल हिंद व खराबुल हिंद मिनस सीन। ये भी अजीब राज है कि सिंध हिंद से खराब होगा और हिंद चीन से खराब होगा और चीन रेत से खराब होगा, यानी बिल आखिर, और फिर जाकर दोबारा इस्लाम को गलबा मिलेगा और बैते अबयज़ तक रसाई की खुशखबरी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। और इसमें ये बात वाज़े की गई कि एक थे जुज़वी हमले और एक बाकायदा जो राजा दहर के मुकाबले में हजरत मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया और फतूहात का सिलसिला आगे बढ़ा। इस बुनियाद पर बलाजरी की फतूहुल बुल्दान में यह वाज़े किया गया है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सर्वे कराया था बहरी जंग का, लेकिन मुकम्मल लश्कर नहीं भेजा कि अभी मजीद हमारी कुव्वत बढ़नी चाहिए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी सर्वे करवाया, लेकिन रिपोर्ट ये दी गई कि अगर हम ईरान की तरफ से हिंद में लोग भेजते हैं, इलाका इतना लंबा है, फौज थोड़ी होगी तो वैसे गालिब नहीं आ सकेगी, ज्यादा होगी, इतना हमारे पास राशन नहीं है। लेकिन हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहला लश्कर इस रास्ते से बलोचिस्तान की तरफ दाखिल हुआ, उधर से मोहम्मद बिन कासिम और इधर से खिलाफत रास्ता में हजरत अमीर मुआविया से पहले हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से ग़ज़वा हिंद का सिलसिला शुरू हुआ। ये वो अजीम लोग हैं कि जिन्होंने इस हिंद को
वापस लेने के लिए अपना किरदार अदा किया। और यहां तक के इमाम ज़ाबी ने लिखा है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने फरदा अला नफ्सिही गज़वतल हिंद कुल्ल सनतिन, के महमूद गजनवी ने अपने ऊपर हर साल गज़वा हिंद को फर्ज कर रखा था। और आप जानते हैं वो तसव्वुफ की जिस निस्बत से हमलावर हुए और यहां उन्होंने बुतों का सफाया किया, लिहाजा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री है सरजमीन हिंद की। हम कब्जा करना नहीं चाहते, कब्जा छुड़ाना चाहते हैं। हमारी जमीन है, हमारे अल्लाह की जमीन है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमीन है। आगे ये किस तरह होगा उसके हवाले ये ढेर लगा है, उसमें मौजूद है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बात बहुत लंबी हो गई है और उधर सुबह भी करीब आने को है और अभी तक ये हमारे दस्तार फजीलत का सिलसिला और फिर हजरत मियां वलीद मुशर्रफपुरी साहब की खुसूसी दुआ और चंद कलिमाते खैर वो भी होने हैं। आप हजरात से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मेरे साथ मिलके नारा लगाइए, बैठे बैठे लेकिन अच्छी तरह जोशो जज्बे के साथ। और साथ ही वो फाइल मुझे पकड़ा दें कि जिसमें उलमा के नाम लिखे हुए हैं और इमामे स्टेज पर पहुंचाएं। और हजरत मियां वलीद मुशर्रफपुरी साहब, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साहब, पीर सैयद जफर अली शाह बनूरी साहब, मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब, साहबजादा मोहम्मद अमीनुल्लाह नबील साहब, अल्लामा मोहम्मद अब्दुल राजिक साहब, ये सारे बुजुर्गान दीन दस्तार फजीलत फरमाएंगे। और भी मौलाना मोहम्मद इलियास अलवी साहब अजीम उस्ताद हैं, वो भी दस्तार फजीलत के अंदर तशरीफ फरमा होंगे। सबसे पहले सारे हजरात आपने अपनी जगह बैठना है। ये उलमाए किराम की दस्तार तो इशा के बाद यानी मेरी तकरीर से पहले होना थी, आपके पेश नजर इनको मुअख्खर किया है। अब सारे हजरात इसको इस मंजर को देखें और तब देख सकेंगे कि जब बैठे रहेंगे। हार तो पहले ही इनके रिश्तेदारों ने इनको पहना दिए हैं और मजीद वहां पहनाएंगे। और दस्तार के बाद आप सारे उलमा ने इन्हीं सीटों पे बैठना है और फिर एक बार लब्बैक की सदाएं सबकी दस्तार के बाद बुलंद की जाएंगी। दस्तार फजीलत से पहले हमारे वो फौजला कि जिन्होंने पीएचडी के सिलसिले में एमफिल की डिग्री हासिल की है, उनके मैं नाम लेता हूं। मौलाना मोहम्मद जाहिद महमूद कादरी, इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है, ये तशरीफ लाते हैं और इनको किबला मियां साहब अवार्ड अता फरमाते हैं। अवार्ड दिए जा रहे हैं। ये देखो लब्बैक वाले सारे काम करते हैं, यानी सारे वो काम जो नेक काम हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं और पीएचडी तक जाते हैं। इनका मौजू है दरासत नज़्मिल कुरान व बलागतुहु फी इशारातिल इजाज लिन्नूरसी। दूसरे मौलाना मोहम्मद अब्दुल करीम जलाली साहब, ये जो मेरे साथ खड़े हैं, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल करीम जलाली, जलालिया उलमा काउंसिल के सरबराह भी हैं और फिक्र मुस्तकीम के एडिटर भी हैं। अल्लाह के फजल से फिक्र मुस्तकीम भी आपको शुमारा मिलेगा। तो इन्होंने एमफिल की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की है, दरासतुल जवानिबिल बलागिया फिल मकासिदिल हसना। मौलाना मोहम्मद अदील जलाली, इन्होंने एमफिल की डिग्री अरबी में इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हासिल की है। ये हमारे सारे वो फौजला है जो जामिया जलालिया रज़विया मज़हरुल इस्लाम दारोगा वाला के फारिग तहसील हैं। चौथे नंबर पर मौलाना मोहम्मद अजहरुल्लाह, इन्होंने एमफिल पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, अस्माउल हरमैन शरीफैन व दलालतुहा फिल मआजिमिल अरबिया, इस पर इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। मौलाना मोहम्मद फैयाज कादरी, इन्होंने जीसी यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री हासिल की है। इमाम बज़दवी और इमाम जुवैनी, इनके उसूल का तकाबुली मुताला। मौलाना मोहम्मद अब्दुल गफूर चिश्ती, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात लाहौर कैंपस से डिग्री हासिल की है एमफिल की।
और ये अक्सर मरकज